नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वक्त है चुनावी चौसर का, जो कि आने वाले महानगरपालिका को संबंधित हाल ही में नवाथे प्रभाग में चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ पर ऐसा पहले लग रहा था कि निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, अभी भी हो सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई, लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। बाकी सारी बातें आने वाले चुनाव को लेके यदि हम लोग देखा जाए तो हमने एक असेसमेंट किया अमरावती के नगर सेवकों के, आखिर नगर सेवकों ने 5 साल में क्या किया। जैसे अपनी बार पिछली बार डिस्कस हुई, नगर सेवकों ने 5 साल में क्या किया ताकि आने वाले 5 सालों में जाकर लोगों से वोट मांग सके। लोगों को आमतौर पर यह देखा गया है कि नगर सेवक खुद के वार्ड की सड़क, खुद के वार्ड की नाली, इतने पे ही नगर सेवक का अपना काम खत्म हो जाता है। इसके आगे की जो सोचना होता है, क्योंकि अमरावती शहर का नागरिक पूरे शहर में घूमता है। बिल्कुल सही सर, पूरे शहर में घूमता है। यदि खुद का वार्ड बहुत सुंदर भी कर दिया, लेकिन दूसरे वार्ड में जाकर यदि उसको वो संतुष्टि नहीं मिलती तो भी विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होता है। मूल समस्या अमरावती शहर में जो आकर आती है, एक पार्किंग की, जो महानगर पालिका का और ट्रैफिक का आपसी तालमेल न होने के कारण कहीं भी वो व्यवस्था को पूरा उसको लग नहीं पाता। तो हमने भी बहुत जगह सर्वे किया कि जहाँ ट्रैफिक की समस्या, वहाँ महानगर पालिका की क्या जिम्मेदारी, पुलिस की क्या जिम्मेदारी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को, पुलिस का काम होता है महानगर पालिका की व्यवस्था करने के बाद में। इस महानगर पालिका की व्यवस्था करने में अमरावती का नगर सेवक और महानगर पालिका पूरी की पूरी चुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ वार्ड में ही अपना विकास हो, अमरावती के शहर का एक तरफ दूसरी तरफ जाके उसको नहीं, क्या सर्वांगीण विकास यानी क्या होता है, और एग्जैक्टली विकास यानी नगर सेवक किस एंगल से सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया चंदू जी आपने। जहाँ हमने स्मार्ट सिटी का सपना देखा है, वहाँ पे पूरी सिटी का नजरिया हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होता है। ऐसा होता तो शायद जितने लोग इच्छुक होते हैं नगर सेवक बनने, नगर सेविका बनने, वो भी सब चुने हुए या फिर गिरे हुए सबको मिला और सबको बोल दे कि सिटी के लिए कुछ काम करो तो एक अच्छी सिटी हमारे सामने आ सकती है, लेकिन नहीं आएंगे। इसलिए इसकी वजह भी है कि हम क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं। यदि उसका खोज किया जाए, उस समस्या को देखा जाए या फिर उस बात को समझा जाए, तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, उसके बाद का जो बेनिफिट वो मिलाना चाहते हैं, सिटी के बारे में कौन सोचता है। ये कुल मिला के पूरा का पूरा, मैंने पिछले बताया था कि एक महानगर पालिका एक दुकान है, बिल्कुल, और इसमें काम करने वाले सारे ये मालक लोग हैं, बाकी कर्मचारी लोग हैं, बिल्कुल। जहाँ मालक खुद ही अपने दुकान से पैसा या वो लोग किसी रूप में हासिल कर लेता है, बिल्कुल। ऐसे समय में यदि जो कर्मचारी, उससे ईमानदारी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? बिल्कुल बराबर है। पार्किंग का जो प्रश्न हमारे सामने है, अपनी सवाल उठाया, पार्किंग का सवाल यदि आता है, ये समस्या आती है, उसको सुलझा देते हम, समझो कोई नगर सेवक, उसको उसमें क्या मिलेगा? नहीं, पार्किंग की समस्या सुलझा देने का अभी जैसे मेरी आज भी एसीपी साहब से बात हुई, पुलिस वालों से बात हुई, कुछ महानगर पालिका वालों से बात हुई। पार्किंग की समस्या एक ऐसी समस्या है, हमने कई जगह पार्किंग के लिए जगह तो दे दी जी। कोई भी चीज का काम करते टाइम एक असेसमेंट करा जाता है। जैसे आप टीचर हो, यदि आपको एक स्कूल खोलनी है, बिल्कुल, तो वहाँ कितने स्टूडेंट्स आपके आ सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था आपको उतनी करनी पड़ेगी। यदि उतने स्टूडेंट से ज्यादा यदि आपका स्टूडेंट्स करते हैं तो आप वो उसमें अतिक्रमण वाली बात, बिल्कुल पार्किंग की बात है। पार्किंग के असेसमेंट के बारे में महानगर पालिका का पूरा गणित चुका हुआ है, पुलिस का भी गणित चुका हुआ है। महानगर पालिका ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को, बड़े बड़े मार्केटों को, बड़े बड़े शोरूम्स को परमिशन दे दी, लेकिन परमिशन देते समय यहाँ पर एफएसआई का ध्यान किया जाता है। बिल्कुल, एफएसआई यानी कि आपके पास में इतनी जगह, तो इस पे आप कितना बांधकाम कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन वो किस चीज के उपयोग के लिए है, उसको कितनी परमिशन दीजिए, ये असेसमेंट और ये नियम नहीं है, महानगर पालिका में नहीं है, शायद कहीं पे भी नहीं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि आप किस चीज के लिए, एक शहर के चौक पर आप मध्य भाग में यदि आप बोलते हैं कि मुझे स्कूल खोलनी, मेरे पास 3000 फुट जगह है, स्कूल में आपको 2000 बच्चे आएंगे, तो कैसे पॉसिबल है वहां? बिल्कुल सही है। तो इन चीजों का असेसमेंट होना चाहिए। अमरावती में देखिए कि जहां जहां मार्केट बन गए, नीचे कुछ दिनों तक पार्किंग की जगह दिखाते हैं, बाद में वो जगह पार्किंग के बेच डालते हैं, बिल्कुल, महानगर पालिका की जानकारी में। लेकिन उसको रोकने के बजाय वो वहां पे आने वाले दोपहिया चालकों को उठाते हैं। 100 रुपए महानगर पालिका में 130 रुपए ट्रैफिक वाले वसूल करते हैं। अच्छा, उसमें 100 रुपए महानगर पालिका को जाते हैं। महानगर पालिका किस चीज का लेती है पता नहीं, और उस पैसे का क्या करती है पता नहीं। ऐसे आज मुझे जानकारी कि 30 रुपए सिर्फ उठाने का चार्ज, हैंडलिंग चार्ज है, और 100 रुपए जो जाते हैं वो महानगर पालिका के खाते में जाते हैं। महानगर पालिका वहां से अवैध पार्किंग, जिस जगह पार्किंग होनी चाहिए थी वहां मार्केट बन गया, बिल्कुल, और पूरा सम्मति से किसी न किसी की सहमति से बन गया। बड़े बड़े मार्केट बने, महानगर पालिका के नगर सेवकों अधिकारी को दिखते नहीं कि यहाँ पे पहले पार्किंग की जगह थी, अंदर जाने की जगह थी, वहाँ पे आप सारा सारा मार्केट बना दिए, बड़े बड़े शोरूम बना दिए। इसके पीछे सारा उद्देश्य पूरा कहीं ना कहीं उनका अपना
जो भी स्वार्थ होगा, बिल्कुल, जो भी आर्थिक उलाढाल होगी वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। नहीं तो बिना आर्थिक उलाढाल के कैसे कोई पार्किंग की जगह में मार्केट बना सकता है? और क्या इनको दिखता नहीं है? ये सारी चीजें जब आने वाले इलेक्शन आएंगे सारी चीजें आएंगे कि भाई ये क्यों हुआ, यदि आप उनको सुविधा नहीं दे सकते आप उनको पेनल्टी क्यों लगाते? अभी मुख्य मुद्दा ट्रैफिक का अभी आ रहा है कि नो पार्किंग से गाड़ी उठा रही है। बिल्कुल, तो हमने पूछा कि पार्किंग है कहाँ? जब पार्किंग है ही नहीं, वो उसको गाड़ी खड़ी, अब घर से गाड़ी लेके निकलेगा, दुकान में जाना, गले में गाड़ी लटका के तो नहीं जाएगा दुकानदार, उसको किसी न किसी कहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी। तो वो जगह आपके पास कहाँ है? अमरावती में आप फ्रीक्वेंसी देखिए कि दिन भर में कितनी गाड़ियां आती है। बिल्कुल, दिन भर में यदि एक मार्केट है वहां पे दिन भर में 500 गाड़ी आती है, 500 गाड़ी का आवाज जाओगे, 2 गाड़ी लगातार, 200 गाड़ी वहां पे लगातार स्टैंड में रहती है। 50 गाड़ी की व्यवस्था, 150 गाड़ी कहाँ जाएंगी? 150 गाड़ी आप लेके जाओगे, वहां जाता है 130 रुपए भरता है, फिर वापस जाके गाड़ी खड़ी कर। तो ये कोई पर्यायी व्यवस्था इनके पास में भी कोई है नहीं, क्योंकि इनका असेसमेंट ही नहीं है। आप जैसे पेशे से टीचर भी हो, निश्चित ट्यूशन क्लास के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, आप नहीं भी लेते होंगे तो जानते होंगे जी। आप देखिए अमरावती की ट्यूशन क्लासेस पूरे मेन मार्केटों में लिखी है। यदि राजापेट का मार्केट लिए तो मैक्सिमम ट्यूशन क्लासेस है, वहां पे लाइन से 400 गाड़ियां खड़ी रहती है जी। तो महानगरपालिका का ये भी काम बनता है कि भाई ऐसे मार्केट के एरिया में ट्यूशन कोचिंग क्लासेस को परमिशन ना दे, या उस मार्केट वालों को बोले कि तुम तुम्हारी व्यवस्था करो। होता ये कि वो तो अपनी जगह एक्वायर्ड करके रख लेते। अपने शरीर का व्यक्ति जाता है कि गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं, लेकिन मुझे मोबाइल के शॉपिंग में जाना है, एयरटेल का बिल भरने जाना है, तो मेरे को वहां रोड पे जगह गाड़ी खड़ी पड़ने, पीछे से गाड़ी आती, गाड़ी उठा के ले जाती। बिल्कुल, ये कहाँ का न्याय हो गया? नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब चंदू जी ने आपने बताया कि 130 रुपए का जब चालान फट जाता है तो 100 रुपए महापालिका को जाते हैं। उस 100 रुपए का विनियोग तो लोगों के पार्किंग के लिए होना चाहिए था, लेकिन पार्किंग भी नहीं है और नो पार्किंग के बोर्ड हर जगह लगा है। यदि महानगरपालिका का काम है कि वह पट्टेमान नगर सेवकों को साधे, राजकमल के सामने जहां पर महानगरपालिका है वहां पे भी जेब्रा क्रॉसिंग और पीले पट्टे नहीं है कि कहां तक रहना चाहिए, कहां तक आने चाहिए। क्या महापौर को नहीं दिखता है, हमारे सभापति को नहीं दिखता है, आने जाने वाले अभी आयुक्त वहां से जाते हैं उनको नहीं दिखता कि कम से कम अपने होता है कि कहीं पे भी हम बैठ के कम से कम अपने आसपास की जगह तो सुरक्षित कर ही ले, बिल्कुल सही, सेफ करिए। भाई मेरा एरिया ठीक है, बिल्कुल। जैसे राष्ट्रपति भवन जाते हैं तो राष्ट्रपति का पूरा मार्ग खुला रहता है, मिनिस्टर के यहाँ जाते तो मिनिस्टर का मार्ग खुला रहता है पूरा, बिल्कुल सही। ऐसा जहाँ पे आयुक्त महापौर बैठते हैं, जहाँ पे कार्य, कम से कम उनके आसपास का तो पूरा एरिया, सबसे ज्यादा क्राउड वहां पे अंबा देवी पे देखो पूरा रश भरा हुआ रहता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में अमरावती की जनता क्या अभी जो 5 साल जो नगर सेवक रहे उनके कार्य का सम्मान करके क्या इन्हीं लोगों वापस चुन के देना चाहिए? बहुत सवाल गंभीर उठाया सर ने, और आप अमरावती कर सब देख रहे होंगे कि ये सवाल तो सबके मन में, जहन में है कि क्या बहुत बड़ी समस्या है कि अमरावती की पार्किंग, हर कोई अपने अपने इलाके से मेन रोड पे आ जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन नगर सेवकों ने करना चाहिए वो कुछ भी नहीं करते। क्या सोल्यूशन होना चाहिए और क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? यदि नहीं हो सकता इस समाधान तो आखिर इसका रास्ता क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आते हैं। मैं और माधव जी आपको बताएंगे कि पार्किंग समस्या कितनी बड़ी समस्या हो सकती है और समस्या बनाई गई है जबकि इतनी है नहीं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चुनावी चौसर, अमरावती की ट्रैफिक समस्या के लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, अमरावती की जनता या पुलिस? हम डिस्कस कर रहे हैं माधव जी से। माधव जी, आपको बताया कि ट्रैफिक की समस्या से फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती जानी, जब भी होता है एक प्लानिंग होता है कि अगले 10 साल में अमरावती का ट्रैफिक कितना होगा, अगले 15 साल में ट्रैफिक कितना होगा, उसके हिसाब से अमरावती की कोई भी शहर की उस हिसाब से रचना की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो सारी चीजों का असेसमेंट छोड़ा गया है। बिल्कुल, अमरावती में नगर सेवकों के पास में ऐसी कोई योजना नहीं है कि ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर सके। ट्रैफिक जो हो रहा है उसको आपके हिसाब से क्या लगता है? नगर सेवक को इतना सोचना चाहिए? नगर सेवक नहीं, सोचना ही चाहिए। जहां हम स्मार्ट सिटी का एक सपना देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बातें होती है और उसके बाद सब जिम्मेदारी हम कमिश्नर पे छोड़ देते हैं कि भाई IAS अधिकारी है, कमिश्नर आप करो, 4 बस महीने 2 साल के लिए आता है और उसको जितना लगता है उतना करता है और वो चले जाता है। हमारे शहर पर हमारा यदि प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, तो हमारे शहर के लिए हमारे पास डिजाइन क्या है? कोई नगर सेवक ऐसा कोई पैनल नहीं दिख रहा जो अलग अलग पार्टी से आए और हम सोचे हमारे सिटी के लिए, राजकमल से लेके गाड़गे नगर तक या फिर पंचवटी से लेके डायरेक्ट साई नगर तक या बढ़नेरा तक हमारा कुछ रोड मैप हो, हमारे कोई डिजाइन हो। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। किसने ये काम किया? क्या सभी नगर सेवक, यदि इसके आवाज कुछ भी नहीं लोग उठा नहीं रहे तो क्या हमें डाउट लेने की जगह बन रही है कि क्या सभी लिफ्ट इसके अंदर? लिफ्ट हो गए, बिल्कुल।
अब अमरावती शहर में यदि देखा जाए तो मुख्य जो रास्ता आता है आप मालवीय चौक से लेके तो राजापेट और इधर जयस्तंभ से लेके जवाहर गेट और बस स्टैंड रोड, इन जगह पे बड़े बड़े मार्केट, बड़े बड़े शोरूम की महानगर पालिका ने परमिशन दी उनको दुकान बनाने की। कई जगह तो ऐसी है कि 2 रोड ऐसे मिले हुए हैं, पीछे के रोड की भी दुकान सामने के रोड पे आ गई, यानी जो पीछे की फ्रीक्वेंसी ट्रैफिक की थी वो सामने की रोड पे आ गई। बिल्कुल, इन सारी चीजों की जानकारी महानगर पालिका को है। बिल्कुल, लेकिन जब अभी बीच में गुड़ेवार साहब आए थे तो उन्होंने कहा जिसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको नल का और बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप रेसिडेंशियल छोड़ दो, रेसिडेंशियल में अपना कितना एडजस्टमेंट करेगा आदमी, 2 गैलरी का 2 ओटे का, इससे ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं होता। बिल्कुल, जहां आप शहर में जहां भरा पूरा ट्रैफिक का एरिया, कंजेस्टेड एरिया, वहां जब यदि आप बड़े मार्केट को, शोरूम को यदि परमिशन देते हो तो क्या उसका असेसमेंट, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है? कितने अमरावती के ऐसे, मैं महानगर पालिका से पूछना चाहूंगा कि अमरावती में जो शोरूम की वो परमिशन दी हुई है, बड़े बड़े शोरूम है, बड़े बड़े मार्केट दिए, क्या ट्रैफिक उनके यहाँ कितना आएगा, उनके यहाँ गाड़ी कितनी आएंगी, क्या इनका असेसमेंट किया गया है? असेसमेंट किया गया तो क्या उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है? कई ऐसे है कि जो पिछला रास्ता और 2 रास्तों को मिलकर लंबी ऐसे बड़े बड़े शोरूम बनाए जो जिसके कारण सारा का सारा ट्रैफिक सामने की जगह पे आ जाता है। जब तक, और ग्राहक तो आएगा ही उनके यहाँ पे, ग्राहक आएगा, ग्राहक गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा? जिम्मेदारी होनी चाहिए उस दुकानदार की, उस शॉपकीपर की, उस मार्केट वाले की कि उसके यहाँ आने वाली गाड़ियों की वो व्यवस्था कर सके। जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं है। महानगर पालिका बोलती है एक बार हमारा पैसा भरा तुम्हारा काम खत्म। महानगर पालिका को सिर्फ टैक्स लेना। टैक्स किस चीज के लेना? मैक्सिमम टैक्स तो उनकी पगार में चले जाता है। जो डेवलपमेंट के लिए बचता है, जो सरकार से फंड आता है। अभी हम 8 दिन से एक नाले का मुद्दा उठा रहे तो 7-8 सालों से, लेकिन 8 दिन से पूरा पुनर्जीवित हो गया वापस कि अंबा देवी के ऊपर जो स्लैब बनाया हुआ है उसकी जगह अंबा देवी को दे दी जाए। इसके लिए पार्किंग काय के लिए, वो तो अविनाश जी मार्डी का देखते हैं, उससे यदि कुछ उत्पन्न होता होगा तो हम दे देंगे। अरे उत्पन्न की बात करते हैं, वहां पे पूरा वो जो नाले में पानी बह रहा है वो पूरा ब्लॉक हो रहा है। किसी देश में कहीं पे भी ऐसा नाले के अंदर ऐसे पिलर्स नहीं लगे। क्या हमारे यहाँ किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वहां पर नाले में पिलर नहीं बनाए जाते? उसको बनाने के बाद में उसको तोड़ने के बजाय, उसको सुधारने के बजाय, उसको उत्पन्न करने के लिए किसको दे देंगे? तो अंबा देवी और एकवीरा संस्था की जहां पार्किंग की जगह वो दूसरों को पार्किंग वो उसमें उत्पन्न कर रही, और ये अपनी जगह वहां पे दे देंगे। आखिर अंबा देवी संस्थान को, एकवीरा संस्थान को किस बात की कमी है? अपनी सारी जगह मार्केट के लिए बेच दे रहा है, कारपोरेशन की फुकट की जगह उनको पार्किंग के लिए चाहिए। क्या ये बात नहीं समझ रही? या कोई वोट बैंक की तरफ उनका आकर्षण है, या अंबा देवी के प्रति कोई आकर्षण है? ठीक है, एक धार्मिक प्लेस है, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक का नुकसान होता यदि उनके जिंदगी से खेला जाता हो तो ऐसी श्रद्धा भी मुझे नहीं लगता कि किसी काम में आती। आपका क्या बोलना है? नहीं, सही में जहां पब्लिक के विषय का जो सवाल आ रहा है कि लोगों को किस बात के लिए महापालिका टैक्स लेती है और उनको क्या रिजल्ट देती है। पार्किंग से बहुत ज्यादा उत्पन्न आएगा और बहुत महापालिका का कोई फायदा होगा, ऐसे नहीं। यदि इसके अंदर जो करप्शन चलता है उसको भी रोका गया कुछ हद तक तो भी ये सब कुछ कर सकते हैं। इसकी बात उसमें करप्शन, अभी घोषणा होगी 375 करोड़ रुपए की सुरक्षा भिंत वो अपने अमरावती 15 नाले 16 सब नालों पर बनाई जाएंगी। 3 करोड़ रुपए नाला साफ सफाई के लिए नहीं है। कुछ पैसे जो नाला, यदि नाले के पिलर तोड़ते तो उसको खर्चा था, उस खर्चे के लिए नहीं है। 375 करोड़ की प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे और उसकी सुरक्षा भिंत बनाएंगे। काय के लिए? कि आजू बाजू वालों के घर में पानी नहीं जाए। लेकिन उसके जो रुकावटें आ रही आगे, पानी तो यदि इधर रुक गया तो जो सुरक्षा भिंत उसके ऊपर भी ओवरफ्लो हो जाएगा। पानी कहाँ रुकेगा? पानी को तो बहने को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। पहले पानी के निकास उसमें हो रहा है कि कई जगह इस चक्कर में पीछे से नदी के उसके नाले की खुलीकरण करें, उसमें लोगों की सुरक्षा। अभी हाल ही में गाउंडे लेआउट में नाले की सफाई इतनी गहरी होगी, उसकी पूरी एक फ्लैट की पूरी दीवार खसक गई। बिल्कुल, दीवार खसक गई, जमीन खसक गई, प्लीन तक हिल गई। महानगर पालिका ने उसको सूचना दी कि आप खाली कर दीजिए। अरे जिस समय वो नक्शे पे डाला, क्या उस समय उसकी जानकारी नहीं है कि बाजू में नाला उसने पूरी की नहीं की? क्या महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उधर के नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि नाले के बाजू में तुम मकान बना सुरक्षित होना चाहिए? आज उन 11 लोगों को बोल दिया, 11 लोग तो जमीन पर आ गए। बिल्कुल, तो महानगर पालिका ऐसी जिम्मेदारी अपने कैसे झटक सकते? और ऐसा करते तो नगर सेवक क्यों चुप रहते? क्या कारण होगा नगर सेवक के चुप रहने का पीछे? नगर सेवक चुप रहने का कारण सभी को पता है, ये राजनीति है और राजनीति के अंदर क्या चलता है, लोगों की सेवा ही उनका भाव होता है क्या? और लोगों की सेवा उनका भाव है तो क्या ये बहुत सारे अवैध प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, पार्किंग नहीं है और सारी समस्या है, और पैसा तो आम पब्लिक से ले रही है और फिर आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है।
क्या ये महापालिका पब्लिक के लिए काम करती है, यहाँ के नगर सेवक पब्लिक के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर उनको फिर से हम चुनाव में जीतने के लिए क्या उनके संधि देनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो जिम्मेदारी, अपने जो कर्तव्य से हर नगर सेवक और हर प्रशासकीय अधिकारी भटका हुआ है। प्रशासकीय अधिकारी नियमों में बंधा हुआ है, योजनाएं नगर सेवक देते, नगर सेवक के पास में भी वो विजन और वो प्लानिंग नहीं है कि एक अमरावती को सुरक्षित रूप से वो पूरा का पूरा कहाँ ले जाकर रख दिया। हर चीज बेचने के पीछे, महानगरपालिका नाले के ऊपर की जमीन बेच दो, स्कूलों को बेच के मार्केट बना दिए सारे के सारे। बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था नहीं, पार्किंग की तो व्यवस्था ही आर्टिफिशियल तैयार की गई है। बिल्कुल। अभी तो हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि इसके फ्लाईओवर के नीचे जो पार्किंग है वो अवैध है, वो भी हटाओ, वो भी हटाओ, अवैध है क्योंकि वो पार्किंग की जगह ही नहीं है। फिर भी हमने वो पार्किंग के बोर्ड लगा लिए, वो भी गैर कानूनी है। और यदि उसको हटा दिया गया तो फिर अमरावती शहर के अंदर पार्किंग के लिए क्या प्रोविजन है, पूछिए अपने नगर सेवक को, फिर बताइए उनको कि क्या किया आपने पार्किंग के विषय पर। नगर सेवक कहीं का आप यदि किसी और एरिया में रहते हो, आपको शहर में आना है, तो निश्चित रूप से वो भी जिम्मेदारी अमरावती महानगरपालिका के पूरे नगर सेवकों की, क्योंकि आप सिर्फ एक एरिया में रहते, टैक्स आप वहां का देते हो, विकास पूरे अमरावती शहर का होता है। पूरे अमरावती शहर के विकास में आपकी वह जो आप घर से जिस व्हीलर पे जाते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित रखने को जगह चाहिए। ये सारे नहीं, आप सिर्फ उलझे हुए अपने घर के सामने की नाली साफ नहीं हुई, मेरे घर के सामने का कचरा नहीं हटा, मेरे उधर का रोड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। नगर सेवक को भी उस काम के लिए आप बताइए, हो सकता है नगर सेवक को पता ही नहीं कि ये काम भी मेरा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। नगर सेवक को सिर्फ अपनी नाली और गली बनाने से फुर्सत नहीं है। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि नगर सेवक जब चुन के जाते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, मेयर बनती है, डिप्यूटी मेयर बनती है, स्टैंडिंग की प्रेसिडेंट है, और वो उनकी एक जो प्लानिंग के अंदर उनका क्या रोल रहा। पूछिए अपने नगर सेवक को कि आप जब वोट मांगने आएंगे या फिर हमें टिकट देने की बात करेंगे, अपने समर्थकों के सामने जुल्लड़बाजी करेंगे, पूछिए उनको क्या शहर के विकास में उनका क्या योगदान रहा, उस पर उसको वोट कीजिए यदि आपको करना है तो। कि मेरे घर की नाली साफ नहीं, उसके बजाय ये पूछिए कि मुझे यदि गाड़ी लेके मार्केट में जाना तो मैं गाड़ी कहां खड़ी करूं। आपने उस मार्केट को परमिशन दी, महानगरपालिका सबके सामूहिक जिम्मेदारी होती, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। कोई मार्केट बनता है, कोई शोरूम बनता है, तो पूरी जिम्मेदारी, क्या वो वैध है, मार्केट वैध है, वो शोरूम वैध है, उस शोरूम में कितने लोग वहां पे काम करते हैं, उनकी गाड़ियां कितनी, उनकी आने फ्रिक्वेंसी कितनी, इन सब के आधार पर यदि गाड़ी खड़ी करने को जगह है, निश्चित रूप से नगर सेवक और प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। आपने उससे पूछना चाहिए कि बाकी ये सुविधा, क्योंकि आप हर चीज का टैक्स दे रहे हो, रोड टैक्स देते हो, बिजली टैक्स देते हो, इलेक्ट्रिक टैक्स देते हो, एजुकेशन टैक्स देते हो, सारे जितने प्रकार के, कितने प्रकार आपके टैक्स पावती देगी, कितने ही प्रकार के आपको टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन उसके बदले जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो आपको मिलती है, और क्या आपको भी जानकारी है कि आपको क्या सुविधा मिली, क्या पब्लिक को जानकारी होती है इनकी? पब्लिक को ही पता नहीं कि हम जो टैक्स की पावती फाड़ रहे हैं उसके अंदर कितने बड़े टैक्स है, एजुकेशन टैक्स के लेकर ट्री टैक्स तक, इतने बड़े वृक्ष कर से लेकर शिक्षण कर तक बहुत सारे टैक्स है। और हमारे नगर सेवक साहब जो आपके घर के सामने नाली के लिए बहुत बड़े फोटो निकालते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना दिया है कि हमारे नगर सेवक साहब कई नाली साफ कर रहे हैं, उनके करवा ले रहे हैं। अभी अभी 2016 जैसे निकल गया, ग्रुप भी बन रहे हैं, 17 का इलेक्शन उनके सामने है। लेकिन देखिए, ये हमारी अमरावती के शहर के अंदर हम भी हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक टाइप से टैक्स दे रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें हमारा हक है। नगर सेवक को पूछिए कि शहर के लिए आपने क्या किया, वो पूछिए कितने कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग की व्यवस्था थी या नहीं थी, इस विषय में आपने डाली, उसका क्या। और आप इस विषय में कई पार्किंग में बड़े बड़े शोरूम, अमरावती में अभी 2-3 शोरूम बीच में जो पार्किंग की जगह बिल्कुल सारी की सारी बना के शोरूम बना दिया आखिर, और सरकारी जगह पार्किंग के लिए यूज करते। कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, जिसके पीछे कोई भी एक पॉलिसी तय चल रही हो, कोई भी कारण चल रहा हो, लेकिन पार्किंग के लिए जो जगह है वो बेच दी जा रही है, यानी अनऑथोराइज उनको यूज करने, जिसका बोलने का अधिकार नगर सेवक को कि भाई यहाँ पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए थी, आपने इतना बड़ा शोरूम खड़ा कैसे। वो बोलते नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है, उनका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से भी यदि आम नागरिकों को तकलीफ होती है, निश्चित आने वाले इलेक्शन में हमारे नगर सेवकों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर शहर की पार्किंग गई कहां। हम तो सभी नगर सेवक जो अभी विद्यमान नगर सेवक है उनको एक आह्वान करते हैं कि भाई साहब, आप एक अपने ग्रुप पर ये भी एक सवाल डालिए कि मैंने किस विषय में अभी तक सवाल पूछे, उसमें सिटी के कितने विषय थे, सिटी के कॉमन विषय कि शहर के एक ही विषय यदि अपने लिया जाए कि शहर की पार्किंग के लिए आपने कितने सवाल पूछे और कितने कॉम्प्लेक्स के पार्किंग गायब होने की समस्या को लेकर आपने कितने बार निवेदन किया या सवाल पूछे या कमिश्नर को जवाब मांगा या फिर हमारे मेयर साहब को उसके बारे में जवाब तलब किया।
लोगों को बताना चाहिए, केवल अपने नालियों के साफ करने के फोटोग्राफ डालने से आपका काम नहीं आएगा। आप जिस एक 1000 स्क्वायर फुट की जगह 100 स्क्वायर फुट की जगह में लाखों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, वो देखिए साहब, वो टर्नओवर यदि पार्किंग की जगह चले जाती है तो करोड़ों कमा लेते हैं लोग। कौन कमाते हैं उसमें आपके साहब कहां तक है, पूछिए उनको। फिर बात करेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।